मोदी। आदित्य, फर्स्टली ऑब्वियसली जैसे मैंने शो देखा, और क्या वाकई में आपका शू साइज 12 नंबर है? जी हाँ। तो ये शू साइज आसानी से मिल जाता है इंडिया में? हाँ, मिल जाता है एक्चुअली, आजकल मिल जाता है। अर्लियर भी आई वुडंट गेट माय साइज, बट नाउडेज आई थिंक आई डोंट नो इफ आवर एवरेज हाइट एज अ नेशन हैज ग्रोन, बट वी आर they are available. Aditya, in terms of your career, you've been around, I think, for over a decade now, and आपके लिए ये शो, आपके करियर के लिए इसने क्या किया है? अभी पता चलेगा, अभी रिलीज हुई है। आई थिंक इट्स डेफिनेटली समथिंग आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ, वर्क आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ, शो आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ। आई थिंक it doesn't come around very often when something really connects across the board. I think it's been overwhelming, the response that the show has gotten. So yeah, I think to find out what it's done, I think you have to look into the future to see. But for me, I think this is definitely one of those milestones as far as my career is concerned. Yeah. My question to the director is, I think it's a no-brainer that the Night Manager merited an Indian adaptation. लेकिन obviously जब आप एक decision लेते हैं इसे adapt करना है, और फिर उसे obviously किस तरह in the context of Indian scheme of things, especially in terms of the developing a character like Shelly Rungta and the creating his empire and the clientele, because obviously given that the kind of politics we have in the region, I think शायद 2 बार सोचना पड़ता है कि, और आपने जो आप शो की शुरुआत की है उसमें आपने शुरू में रोहिंग्या क्राइसिस का जिक्र किया है, तो सर इस चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शायद आपको सवाल कुछ देर के बाद वापस रिपीट करना पड़ेगा, मैं कुछ पूछने वाला हूं। सबको ठीक लगा? ठीक लगा? ये अनिल सर का अद्भुत आइडिया था। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सब जगह सिर्फ क्रिटिक्स को दिखाते हैं, पर मीडिया वालों को सबको देखना चाहिए हमने जो काम किया है। उसके बाद शायद वो ऐसे सवाल पूछे जो एक देखने वाला ही पूछ सकता है, राइट, जिसने देखा होता है। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनिल सर फॉर दिस ब्रिलियंट आइडिया। आई थिंक इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल दैट हम एक मीडिया को एक फॉर्म की तरह देखें और सबको इक्वल रिस्पेक्ट से और प्यार से देखें। और आज अनिल सर ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये एपिसोड हम पहले सब मीडिया के भाइयों और सब एवरीवन विल बी एबल टू सी इट टुगेदर। और आई थिंक ये पहली बार हुआ इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट इन माय शॉर्ट करियर। सो आई एम हैप्पी एज लॉन्ग आप लोगों ने सबने देखा और बाहर आई हुई है। सो आई होप आप सब अपनी नाव लाए हैं टू गो बैक। इट्स एंड यू गाइस आर हियर एट दिस आवर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो सवालों से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा खुश हूं कि ये चीज जो अनिल सर ने ये पहल ली और आप सब लोग आए। तो और एक बार पूछ रहा हूँ, ठीक लग रहा है कि नहीं यार? मेरा यहाँ पे टेंशन आ रहा है, कोई बता दो। हाँ, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक सीन के बारे में थोड़ा कुछ नहीं, सो आई थिंक ये बहुत जरूरी था कि, और ये एज आई सेड आप लोग ने देखा कि ये कितना इंपॉर्टेंट एपिसोड था, है ना? कितनी सारी चीजें बदल रही थी, कितने सारे नए रिलेशंस खुल रहे थे। अनिल सर का अलग रूप, आदित्य का अलग रूप, तिलोत्तमा के कैरेक्टर के लिए एक अलग नया पहलू ओपन हो रहा है। सो देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। सो आई वुड से दिस इज द एपिसोड विच चेंजेस एवरीथिंग। सो आप लोग ने you've सीन इट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आप लोग को क्या लगा और आप लोग किस तरह के अभी नाव सवाल पूछेंगे। मैं भी आप लोग को जज कर रहा हूँ जैसे आप लोग ने इस शो को जज किया। सो मयूर जी, आपके सवाल पे वापस आता हूँ। आपको एक बार वापस आप रिपीट करेंगे प्लीज योर क्वेश्चन। Yeah, so basically what I was asking that it's a no-brainer to adapt the Night Manager into an Indian series, लेकिन obviously जो I think पहला challenge ये रहा कि इसे इंडिया में किस तरह how to fit it into the Indian scheme of things, and especially the idea of an Indian arms dealer, जो कि I think जो मेरी limited knowledge में इतना हमें सुनने को नहीं मिलता, because normally इस चीज़ों में वेस्टर्न्स अफ्रीकन्स वैसे लोग रहते हैं। सो बेसिकली इस किरदार को जो डेवलप करना उसका बिजनेस एंड स्पेशली द क्लाइंटेल, शो का जो पहला एपिसोड है उसमें आपने रोहिंग्या क्राइसिस उससे शुरुआत की है। तो इस चीज़ पे सर मेरा सवाल यही था। देखिए मयूर जी, ये जो आप बातें पूछ रहे हैं ये मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 एपिसोड्स, बट एक बहुत ही शॉर्ट में कहूँगा दैट कहानी इतनी अद्भुत है कि उसे अडेप्ट करने के लिए जो उसमें वहाँ पे रस था वही रस यहाँ ढूंढा है, और एंटरटेनिंग लगी है। फर्स्ट 4 एपिसोड्स हैव बीन लव्ड बाय एवरीबडी एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नोइंग नाउ कि आप लोग को 5th एपिसोड कैसा लगा। दैट्स माय की क्वेश्चन नाउ। सो ओवर टू यू गाइस अगेन।
अनिल जी। किसके लिए? अनिल सर के लिए? मेरे लिए। थैंक यू सर। बड़े पर्दे पे देखने का जो एक अनुभव रहा बहुत ही अच्छा रहा। संदीप जी आपसे जानना चाहूँगा, हमने आज ये जो स्क्रीन पे देखा 70 में, कहीं आपके दिमाग में ये कहीं आया है कि लेट्स मेक इट सीन? सच कहूं तो आज आ रहा है आप सब लोग को देखकर और आप लोग के रिएक्शन। मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग क्योंकि कैमरा हाथ में है तो इसलिए ताली नहीं बजा पा रहे हैं शायद, प्यार इतना व्यक्त नहीं कर पा रहे, बट आई फील कि हाँ, ये ऐसा कहे तो पर्दे की साइज पे लिमिटेड ये कहानी नहीं थी और ये परफॉर्मर्स नहीं है। ये कोई भी पर्दे की साइज दो आप, इंचेस हो या 70 mm हो या कोई भी हो, दे आर गोना टेल द स्टोरी विद द सेम पैशन एंड फायर, एंड दैट्स द थिंग अबाउट द टीम। सो आज बिल्कुल आ रहा है ये फीलिंग कि हाँ, काश ये ऐसा कुछ करें। हॉटस्टार के भी कुछ लोग हैं और ये सुन रहे हैं हमारी बातें, तो क्या पता कुछ दिनों में ऐसा भी अनाउंस करें, आप लोग को और एक बार बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहें कि चलो इसको बड़े पर्दे पे भी देखते हैं। Hello. Hi guys, my name is Mohit. Hi, right here. Mohit from AVS. First, let me tell you, we all loved this show. The 5th episode is amazing, and I'm sure I say this on behalf of everyone that we are looking forward to know what happens next. Thank you. I want to talk about this gentleman at the center of this, Anil sir. What a fabulous actor. All the 3 artists with Anil sir, I want to ask you this. When you work with such an amazing actor, I'm sure there are a lot of learnings, but I want to know what is that one pro and one flip side of working with this dynamic actor. Let's start with Aditya first. I think the only flip side is you get a complex that you don't work hard enough, because I think Sir is definitely the hardest working person in the room. I'll use the other mic. I can think of only that as the con, yeah, because you always feel like shit, I need to pull my socks up. I think it's, yes sir, every mic has a problem. No, yeah, yes, sahi hai. Bad weather. So yeah, I think there's too much to learn from sir. I think across the board, I think Sandeep will have his own stories to tell. I am fortunate enough to have gotten the opportunity to work with sir on a second project, and he never ceases to kind of amaze you with. I think you've heard it all before, but it really is true. I think the zest with which he kind of approaches his work, the passion with which he approaches the role, the attention to detail, and also the kind of being a team player and wanting everyone to succeed. To have the overall wisdom and want for everyone to succeed so that the whole thing succeeds, and then so does, everyone kind of benefits. So I think Sir's experience and love has been invaluable on this project, I think, and I can speak for everyone, without any thought. Sobhita is here. Sobhita ji, please come, ma'am. ऑडियो सो अनिल जी ऑन योर लेफ्ट एंड हाय। सो सवाल ये है कि अनिल जी, सवाल ये है कि इंडस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एंड अगर आपको उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हुई तो वो क्या होगी? सवाल काफी अद्भुत है। थैंक यू। मतलब ट्रस्ट मतलब क्या, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब सब पे इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, काफ़ी करीबी दोस्त हैं, सो काफ़ी जो आपके करीबी दोस्त हैं काफ़ी सुपरस्टार भी हैं और सभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं,
एंड यहाँ पर पूरी टीम आपकी सारी बहुत ही अच्छी है नाइट मैनेजर की। तो सबसे ज़्यादा आप ट्रस्ट आंख मूंद कर किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? किस सिलसिले में? कुछ भी वो आप बताएंगे। मतलब काम में एंड आपके दोस्ती में एंड तो इस वक्त क्या मतलब काम के बारे में कहूँ, दोस्ती के बारे में कहूँ, किसके बारे में? कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोस्ती के बारे में बोल सकते हैं, काम के बारे में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक चीज़ जावेद साहब ने कही है हमेशा, और मैं सबसे कहता हूँ ये, विच मेरे जहन में रहेगी वो बात, जावेद अख्तर साहब के, और ऋषिदा भी कहते थे, ऋषिदा के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो वो यही कहते थे कि यार काम करते रहना चाहिए, साथ में काम करते हैं तो फिर मिलना जुलना, बातचीत, चाय, कभी कभी घर पे आना जाना, डिस्कस करना, पैकअप के बाद वैनिटी वैन में बैठना, इन बिटवीन शॉट्स में बातचीत करना, तो ये दोस्ती कायम रहती है। फिर जब फिल्म ख़त्म होती है या शो ख़त्म होता है, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, सब बिज़ी हो जाते हैं, कोई दूसरी फिल्म में काम कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बोलते यार चलो यार मुझसे स्क्रिप्ट मत लिखाओ, गाने तो लिखवा लो ताकि आपसे मुलाकात चलती रहे। और ऋषिदा हमें हमेशा कहते थे कि फिल्म और एक शो एक ऐसा होता है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे हम ट्रेन में जाते थे ना, जैसे बॉम्बे से दिल्ली जाते थे, तो एक ही कंपार्टमेंट में काफ़ी लोग बैठते थे, और सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में जब भी हो जाओ तो उनसे दोस्ती हो जाती थी, प्यार मोहब्बत हो जाता था, खाना पीना साथ में होता है, बातचीत होती है, और हम लोग फिर दादर स्टेशन या वीटी स्टेशन जहाँ भी उतरते थे बोलते हैं फिर मिलेंगे। और जैसे ट्रेन चली जाती, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और हम एक दूसरे की फिर मिलते नहीं हैं मोस्टली। सो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि काम करते रहना चाहिए साथ में, और मेरी खुशनसीबी है कि काफ़ी लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया, काफ़ी डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने 12-12, 13-13 फिल्में की हैं, हीरोइंस हैं जिनके साथ मैंने 12-12, 13-13 फिल्म की हैं, अभी आदि के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ और भी काम करूँ, संदीप के साथ और काम करूँ, पता नहीं शोभिता काम करना चाहेगी कि नहीं, पता नहीं। शोभिता है ना, मुश्किल है ना। तिलोत्मा का तो आई नो शी विल 100%, एंड रवि तो मेरे जैसे पुराने चावल हैं, काफ़ी साल से अरसे से काम कर रहे हैं, और इनके साथ पहली बार काम किया। इनके डैडी को मैं जानता था, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, एंड तो दोस्ती है, काफ़ी लोगों से दोस्ती है, और दोस्ती रहती है। ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ मिलना बातचीत करना, मगर हम लोग जब 5 साल या 10 साल या कभी प्रीमियर पे मिलते हैं और कभी कभी पार्टी पे मिलते हैं, तो उसी तरह मिलते हैं जैसे कि बहुत अरसे से मिले हुए हैं। एंड ये बिना ट्रस्ट के तो लाइफ ही नहीं है। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि मैं जब काम करता हूँ तो मेरे पे संदीप पे मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि संदीप जो है वो ऐसा ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। सो जब वो ओके करता तो मैंने कितनी बार मॉनिटर पे देखा होगा संदीप, हार्डली संदीप मुझे बुलाता था कि अनिल आगे देख ले। तो मुझे इतना ट्रस्ट था कि मैं मोस्टली 99.9% मैंने कोई शॉट देखा ही नहीं है। कभी कभार थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए या कभी कुछ ज़्यादा अच्छा शॉट दिया तो बोला था यार आगे देख ले, बट यूजुअली आई हैव नेवर, इतना ट्रस्ट है मुझे संदीप साहब पर। और जैसे हमारे जो चैनल जिस तरह जो हमारा प्लेटफॉर्म है हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, उन पे मुझे पूरा ट्रस्ट। अब तक मेरी जब पहली बार जब शो शुरू हुआ था उनसे बात हुई, उसके बाद ज़्यादा बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया, उन्होंने जो भी किया शो के लिए अच्छा ही किया होगा। तो मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि जो भी आदमी, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस फिल्म के अंदर, उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो बिना ट्रस्ट के फिर वो थोड़ा खटास रह जाती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ट्रस्ट पीपल हुम यू आर वर्किंग विद। एंड कभी कभी बिट्रेयल हो जाती है, वो बहुत कम होता है। अब आपको दुख भी होता है, बट मैं इस तरह का इंसान हूँ कि रात गई बात गई, नेक्स्ट डे आई फॉरगेट अबाउट इट एंड आई मूव ऑन एंड आई एम एज वार्म एंड एज फ्रेंडली। मैं चीज़ें को आई डोंट रियली होल्ड ऑन टू इट। काफ़ी लंबा आंसर दे दिया ना मैंने। अच्छा था, थैंक यू। Sir, Prabhat from Filming, and Aditya, this side.
Sir, you have done wonderful films throughout your career, but one film, Ashki 2, was favorite with the viewers as well as might be you will be loving the film. So Ashki 3 is coming, Karthik and Fatima has been finalized. So do you think they can do the same magic as you and Shraddha ma'am have done on screen? No, why not? Yeah, but it's been Karthik and Fatima, is it? Yeah. Yeah, no, for sure. I mean, when I first heard of it, I think people asked me if I wanted to be a part of it, but the second part I took a long swim, you know, at the end of the film. So I don't think that character can return for a sequel. I think the team that they're putting together, from whatever I'm hearing, is a great team, and I'm really looking forward as a film watcher to see what they do with the next part. I'm sure they'll do a great job. Yeah. Hi. आशिकी 4 मेरे साथ बन रही है, by the way. Hi, this is Dhulipala. I have two questions actually. One is for Anil Kapur sir. I wanted to know from you, ये जो role Shelly Rungta का है, it's almost, the character is almost, he's very confident, he's overconfident in some ways. And I read somewhere that you said that any role that you take, you're always slightly, apprehensive about it. आपको लगता है कि will you be able to perform it to the best of your ability or not? So when you have a character like this who's overconfident, does that take any special prep from you? You know, certain roles, yes, need a lot of prep, and something which some roles which are completely opposite to your personality. Right. Because in real life, I'm not that overconfident. I'm not that flamboyant. I'm not so power hungry. I'm not, that I will go to any extent to achieve what I have to achieve. You know, it's completely opposite to my. I am very, very people's person. I am quite, as people say, I try to, laugh a lot, smile a lot, energy, positivity, and it's completely opposite to my personality. तो मुझे अपने आप को बहुत कुछ roles ऐसे होते हैं जिसमें मुझे बहुत restrain करना पड़ता है. I have to be very understated, very low key. So for that, sometimes it becomes little. I have to prep for it so that I'm very, very calm from inside, mentally and physically and spiritually, for me to project that kind of body language and demeanor. And कुछ roles ऐसे भी होते हैं जो which are very much the way I am. So उसके लिए फिर वो इतना prep नहीं होता है. तो I just somewhere there's some roles there where I just be myself, and I do it and I have a lot of fun. Not that that is also easy because so different roles have, जब मैं ईश्वर I had to prep a lot, when I did ईश्वर. When I did Lamhe, I had to really I'm not that kind of person what I played in Lamhe. और जैसे कि जो फिल्में मुझे याद आ रही हैं, आसानी से मशाल जो था, it came very natural to me because मैं चंबूर का था. I am brought up in that kind of an atmosphere of delinquents which were around me, the kind of kids. I've grown up with those kids. So I was very fortunate that early in my career I got those kind of roles which were very much, it came very easy to me. Mashal, Andar Bahar, Karma, these kind of films, and people liked me in those characters. And then slowly and steadily, like Wo Saat Din, Beta, these kind of films, Mr. India, were very I had to put in a lot of thought to it. And then, of course, more important that when I get these kind of films, the writing and direction, director कौन है और writing क्या है, that is very, very important. So मेरी पूरी responsibility है. I become more comfortable when these kind of uncomfortable roles come to me, but the director has that wisdom and experience, and he knows what he wants. So then I trust him and I do it. So I'm very careful when these kind of films are offered to me. I remember when Wo Saat Din released, Raj Saab ne kaha tha, to he saw the film, he liked my work a lot in Wo Saat Din. And बोलो तू ऐसी फिल्में किया कर, ऐसा तो रोल कोई कर नहीं रहा, these kind of roles. तो मैंने राज अंकल को कहा कि I said you were very fortunate, and other directors, and there were such great writers and filmmakers who were making those kind of films, a very selfless, good man, nice man, a decent man, who is totally selfless, innocent. To get that kind of innocence and that kind of purity, you need
certain kind of director. Like when I did with K. Vishwanath, I did Ishwar. I was just following him. And I did वो साथ में बापू साहब. I did शेखर के साथ मैंने मिस्टर इंडिया किए. तो उसमें उनमें खुद में एक बचपना है, एक मासूमियत है उन डायरेक्टर्स में. Javed Saab, when he is like a kid, he's got a sense of humor. The way he wrote it, so it became very easy. Now Subhash ji is a very fun-loving, very flamboyant, has got a certain kind of body language, loves music, he's larger than life. So I did those kind of roles with him. So I could follow him and imitate him and do those kind of films. और मेरी तारीफ हुई उनकी वजह से, उनके डायरेक्शन की वजह से I could do those kind of roles. So I've been, different preps होते हैं for certain roles and certain films. But once we have a great filmmaker behind it, or a good filmmaker, and good writing, then half your, or 70% of your battle is won. And then you just have to put in, you just have to work as much as you can, but the director takes care of you. So I'm basically a director's actor. So the prep depends on whom I'm working with, what role it is, from film to film, yeah. One more question for Tilotma. Tilotma, now you've done different sort of roles in your career, and each role, like one has never been able to box you, which is great. But is that a criteria for you as well when you're considering a role, when you're offered a role? Is that one point in your mind that how different is this from the rest of the work that I've done, or does that come much later in the list of priorities? No, you're very right. The thing is, I get bored very quickly. And I think it's a childhood thing, because my dad was in the Air Force, and every 4 years we moved to a new place, and we learned a new language, met new people, went to a new school. And of course, then I never wanted to be an actor, but I think it was a preparation for the future. And I feel the same way. I played a maid in my first film, Monsoon Wedding. But the representation of of a class that is less fortunate was depicted in such a romantic, magic realistic way. I didn't realize actually that I would have to bear the cross of having played a maid, a domestic worker, and that directors could only imagine me to play a certain class. And initially in my career, I didn't have much of a choice. I kept taking those roles where I played marginalized characters. I played people who were from a poorer, economically impoverished background. But as my bank balance grew and as I grew older, I started feeling a sense of anger that I'm actually making money from playing a certain class that I don't belong to. I'm not poor and I'm not rich. I'm just an actor. I should be allowed to play both. And it took a few filmmakers to take that risk and imagine me differently. But yes, I was definitely bored, and I love what I do. So it's really something that I thought hard about it. I had a completely different academic career planned. I left that for this because I love it, so I can't make this just a job, which I will just repeat myself ad nauseum. I can do many other things to earn money. But this is something I love to do, so it can't be boring. And I think Night Manager is also an example in that, where Sandeep imagined me to play someone who can, in a David Goliath story, who can, and a character that is pitted against Mr. India. I mean, like, this is as great as it gets, no? Someone who's only done indie films. I mean, what a strange life I have. To think that in my 40s I would be, you asked Mohit, I think, the pros and cons of working with Mr. Anil Kapur. I think the pros we all know. The con was, I think, shit, I got to take him down. That's what my character, what a fun thing that was, what a ride to do that. But yeah, I would, I'd like to do things that excite me, that makes me want to wake up and go to set, Yeah. Hello. This is Raj from Sansadvani Publications. Last. I want to ask Ravi Bahel. आज भी आपका सॉन्ग वो याद आता है, आप हमसे दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो. So tell us about your career. Up and down आपके career में बहुत हुआ है. Up and down तो खैर touch wood by God's grace
इतना नहीं हुआ है, वो तो सबके करियर्स में आता है, बट हाँ बीच में लंबा गैप ज़रूर ले लिया था हमने. नरसिम्हा, अग्नि साक्षी, दलाल, इसके बाद बूगी वूगी शुरू हुआ. दैट रैन फॉर अबाउट 15 years. और जब ख़त्म हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि यार अब कुछ नहीं करना. और 10 साल निकल गए. फिर लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के दौरान मैंने सोचा यार अब कुछ करते हैं. एंड आई डिसाइडेड लेट मी गो बैक टू माई फर्स्ट लव, दैट इज़ एक्टिंग. एंड थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, लुक ज़रा डिफरेंट हो गया, तो शुरू कर दिया मैंने. आई स्टार्टेड सेंडिंग फीलर्स एंड संदीप सर सॉ मी एंड ही लाइक द लुक. तो ये अप्स एंड डाउन्स के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ. 20 साल के बाद एज एन एक्टर वापस आ रहा था, तो 20 से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली थोड़े नर्व्स तो थे. तो घर पे मॉम इन लोग को, ब्रदर को, सिस्टर को मैं बोलता था यार बटरफ्लाइज तो है, थोड़ी पुक पुक हो रही है. सो दे सेड डोंट वरी यार, एक्टिंग इज लाइक स्विमिंग और साइकिलिंग, यू नो, एक बार शुरू करेगा यू वॉन्ट फॉरगेट इट. मैं बोला ठीक है. फिर दोस्तों के साथ एक शाम बैठा, एंड यू नो हाउ फ्रेंड्स आर, तो बड़े ऑनेस्टली मैंने बोला यार थोड़ी हालत खराब है. तो एक दोस्त ने बहुत अच्छा बोला, उसने बोला कि यार एक चीज याद रख, बंदर को कुछ भी हो जाए वो गुलाटी मारना नहीं भूलता. तो ये चीज मुझे याद रही. एंड आफ्टर दैट या वर्किंग विथ AK सर, मेरे आई थिंक 80% ऑफ माई सीन्स आर विथ हिम. द फर्स्ट डे ऑन द सेट आई एंटर्ड द सेट इन श्रीलंका एंड इट वॉज ह्यूज. बोला यार कहाँ आ गया हूं मैं. और पहला सीन इनके साथ, जानता था लेकिन जिंदगी में कभी काम नहीं किया. बट ही वॉज सो वेलकमिंग, ही वॉज सो वार्म, सपोर्टिव, कि मतलब पहला 1-8 घंटे के बाद ऐसा लगा इनके साथ काम करके कि हाँ घर आ गया हूँ, आई एम बैक होम. सो दैट इज हाउ इट वॉज एंड इट्स अ रियल प्लेजर नाउ. आई मीन दिस इज डेफिनेटली what I want to do. So ना ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस. एक्टिंग इज एक्टिंग. आप 70 mm पे करें, आप वेब के ऊपर करें, इट्स ऑल अबाउट यू नो जस्ट फीलिंग राइट अबाउट इट. और ऐसा कोई मलाल नहीं है. एंड टुडे देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एन OTT प्लेटफॉर्म एंड अ फिल्म. सो आई वुड से लाइन्स आर ब्लर्ड. इट्स नॉट सच अ बिग डील एंड आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट दिस. आई लव्ड व्हाट आई डिड एंड यस दैट्स हाउ इट इज.